फाइबर टू फैब्रिक क्लास 6 चैप्टर 3 हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर से। पहला पैराग्राफ पढ़ते हैं। पहली एंड बुजो won the first prize in the science quiz competition held at their school. They were very excited and decided to use the prize money to buy clothes for their parents. अब इसमें क्या है, पहली और बुजो दो स्टूडेंट्स आते हैं, हर चैप्टर में होते हैं। इनका एग्जाम्पल दिया जाता है जिससे हमें और अच्छी तरह से समझ आए। ये दोनों फर्स्ट आए अपनी साइंस क्विज में और इन्हें कैश प्राइज़ मिला है। कैश प्राइज़ मिला है तो ये चाह रहे हैं कि हम अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कपड़े लेने जाएं। तो अब ये जाते हैं। व्हेन दे सो अ लार्ज वेराइटी ऑफ क्लॉथ मटेरियल दे गॉट कन्फ्यूज। ये कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि कौन सा क्लॉथ मटेरियल हमें लेना है। कोई कॉटन होता है, कोई सिल्क होता है, हर एक क्लॉथ सेम नहीं होता ना। वैसे ही वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कौन सा लें अपने पेरेंट्स के लिए। द शॉपकीपर एक्सप्लेन दैट सम क्लॉथ्स और द फैब्रिक्स वर कॉटन एंड सम वर सिंथेटिक। ही हैव आल्सो हैड वुलन मफलर्स, शॉल्स, देयर वर मैनी सिल्क साड़ीज एज वेल। अब इसमें क्या है, शॉपकीपर उन्हें बताता है कि हमारे पास कॉटन के कपड़े हैं या हमारे पास कुछ सिंथेटिक कपड़ा है। सिंथेटिक वो होते हैं जो मैन मेड होते हैं, जो मैन बनाते हैं, नेचुरली नहीं आते। सिंथेटिक है हमारे पास वुलन के कपड़े हैं, वुलन के शॉल्स हैं। तो पहली एंड बुजो फेल्ट वेरी एक्साइटेड। दे टच्ड एंड फेल्ट दीज डिफरेंट फैब्रिक्स। फाइनली दे ब्रॉट अ वुलन मफलर एंड अ कॉटन साड़ी। अब वो बहुत एक्साइटमेंट में हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने कभी ऐसे फील नहीं किया होता इन कपड़ों को। तो कपड़ों को फील कर करके देखते हैं और अपने पेरेंट्स के लिए कपड़े ले जाते हैं, वुलन का मफलर और कॉटन की साड़ी। After their visit to the clothes shop, Peli and Bujo began to notice various fabrics in their surrounding. They found that bedsheet, blankets, curtains, tablecloths, towels, dusters were made from different kind of fabric. अब वो वहाँ से जब होके आते हैं वो बहुत एक्साइटमेंट में होते हैं कि कितने सारे फैब्रिक हमारे पास अवेलेबल हैं। तो वो सब चीज़ों को देखने लग जाते हैं, अपने सराउंडिंग में हर एक कपड़े को फील करने लग जाते हैं और उन्हें उनसे पता चलता है कि जो भी हमारे घर पे क्लॉथ हैं वो हर डिफरेंट टाइप के बने हुए हैं, हर डिफरेंट फैब्रिक से बने हुए हैं। इवन देयर स्कूल बैग्स एंड गनी बैग्स वर मेड फ्रॉम सम काइंड ऑफ फैब्रिक। They try to identify these fabrics as cotton, wool, silk, synthetic. Can you also identify some fibers? अब ये क्या है, इसमें ये घर गए, इन्होंने सब चीज़ों को टच करके देखा और उन्होंने ना एक अलग से लिस्ट बना ली कि ये वाली चीज़ें कॉटन की हैं हमारे पास, ये वाली चीज़ें सिंथेटिक की हैं, ये वाली वूल की हैं। तो उन्होंने अपने बैग को भी हाथ लगा के देखा कि उसका फैब्रिक कैसा है। जो भी उन्हें लगा उन्होंने एक लिस्ट बनाई और वो पूछें कि क्या तुम भी बना सकते हो। तो एक्टिविटी 1 हमें क्या कह रही है, एक्टिविटी 1 में हमें क्या करना है, विजिट अ नियर बाय टेलरिंग शॉप। टेलर की शॉप पे जाना है जो हमारे आसपास हो। कोलेक्ट द कटिंग्स ऑफ फैब्रिक्स लेफ्ट ओवर आफ्टर स्टिचिंग। अब जब हम टेलर की शॉप देखते हैं तो वहाँ बहुत सारे फैब्रिक होते हैं, बहुत सारे कपड़े होते हैं और उसको जब सीलते हैं तो थोड़ा मटेरियल रह जाता है कपड़ों का, वो वाले हमें फैब्रिक्स लेके आने। फील एंड टच ईच प्लेस ऑफ द फैब्रिक। Now try to label some of the fabric, cotton, silk, wool or synthetic after asking from the help of tailor. तो अब हमें इसमें क्या करना है कि हमने वो कलेक्ट किए फैब्रिक, उन्हें टच करके देखना और हमें भी पेली और बूजो की तरह एक लिस्ट बनानी है टेलर की हेल्प से कि कौन सा सिल्क का है, कौन सा कॉटन का है, कौन सा वूल का है और कौन सा सिंथेटिक का है। डू यू वंडर व्हाट दिस डिफरेंट फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ। अब वो कह रहे हैं कि तुम्हें पता है कि ये फाइबर जो फैब्रिक हम लेके आ रहे हैं वो किससे बने होते हैं। When you look at any fabric it seems continuous piece. Now look at closely. What do you notice? अब वो कह रहे हैं कि उस फैब्रिक को ध्यान से देखो कि तुम्हें क्या नोटिस कर रहे हो, क्या किससे बना होगा वो। तो एक्टिविटी 2 में क्या है हमारे पास, सेलेक्ट अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक you label in activity 1. Now try to find out loose thread or yarn at one of the edges and pull it out. If no loose yarns are visible you can gently pull one out of pin or needle. अब इसमें क्या होता है कि ये कहने कोई भी कॉटन का कपड़ा जो तुमने फैब्रिक चुना है उसको लो और ध्यान से उसको देखो। कुछ धागे निकल रहे होते हैं, राइट, कुछ धागे निकल रहे होते हैं, उसके बाद कोई थ्रेड से निकल रही होती है, उसको खींच के देखो तो क्या पता चलता है। वी फाइंड दैट फैब्रिक इज मेड अप ऑफ यार्न्स अरेंज टुगेदर। अब इससे हमें क्या पता चलता है, बहुत सारी थ्रेड, बहुत सारे धागे, बहुत सारे यार्न्स को इकट्ठा करके एक फैब्रिक को बनाया गया, एक कॉटन के कपड़े को बनाया गया।
3.2 फाइबर। एक्टिविटी 3 हमें क्या कहती है? अब हम फाइबर के बारे में पढ़ेंगे। अभी हमने पढ़ा फैब्रिक और हम पढ़ेंगे अब फाइबर। एक्टिविटी 3 हमें क्या कहती है? टेक आउट अ यार्न फ्रॉम अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक, प्लेस दिस पीस ऑफ यार्न ऑन द टेबल, नाउ प्रेस वन एंड ऑफ द यार्न विद योर थंब, स्ट्रेच द अदर एंड ऑफ द यार्न अलोंग इट्स लेंथ विद योर नेल। अब इसमें क्या है, ध्यान से फोटो में देखो, इसने क्या कर रखा है, जो हमने वो धागा निकाला, ये यार्न निकाला, उसे हमें टेबल पे रखना है, एक तरफ अपना थंब रखना है और एक तरफ से उसे खींचना है, उसको खींचना है और लेंथ बढ़ानी है उसकी, अलोंग इट्स लेंथ के साथ साथ उसे खींचना है हमें। डू यू फाइंड दैट एट द एंड ऑफ द यार्न स्प्लिट इनटू थिन स्ट्रैंड्स। अब जब हमने खींचा, पहले तो वो 2 थे, मतलब बहुत मोटा मोटा लग रहा था, अब वो एकदम से एक में टूट जाते हैं, राइट, स्प्लिट हो जाते हैं। यू माइट हैव ऑब्जर्व समथिंग सिमिलर व्हेन यू ट्राई दिस थ्रेड अ नीडल। अब ये क्या होता है कि जब हमने उस थ्रेड को निकाला था, जो हमने पिछली बार थ्रेड निकाली थी और यार्न निकाला था, कुछ दोनों में फ़र्क तो होगा। जो यार्न था वो थोड़ा मोटा मोटा लग रहा होगा, राइट, यार्न मोटा होता है ना, यार्न मोटा मोटा लग रहा है, और जो थ्रेड होती है वो थोड़ी पतली होती है, तो उन दोनों को सिमिलर सा लग रहा होगा। मैनी ऑफ द टाइम द एंड ऑफ द थ्रेड इज सेपरेटेड इनटू फ्यू थिन ऑफ स्ट्रैंड्स, दिस मेक इट डिफिकल्ट टू पास द थ्रेड थ्रू द आई ऑफ द नीडल। The thin strands of the thread that we see are made up of still thinner strands are called fibers। अब क्या देखा हमने, जब हमने फैब्रिक में से निकाला था यार्न, राइट, फैब्रिक में से निकला यार्न होता है मोटा मोटा, उसको हमने और खींच के देखा, उसमें से भी एक चीज़ निकल आई, वो चीज़ जो थ्रेड टाइप सी लग रही थी हमें, बहुत थिन सी थी, राइट। द थिन स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड, उस थ्रेड मतलब यार्न और थ्रेड सेम थिंग है, यार्न और थ्रेड सेम थिंग है। जब हमने यार्न और थ्रेड को खींचा, उस थ्रेड को, तो उसमें से एक पतला से निकला धागा टाइप, उसे हम फाइबर कहते हैं। तो इसका मतलब फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ फाइबर्स, फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ यार्न्स एंड द यार्न्स आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स। वही हो गया कि इनडायरेक्टली अगर हम कहें फैब्रिक फाइबर से बने हुए हैं, लेकिन डायरेक्टली जब हम कहते हैं फैब्रिक यार्न से बना है, यार्न फाइबर से बना है, वही बात आ जाती है। The fibers of some fabrics such as cotton, jute, silk and wool are obtained from plants and animals. These are called natural fiber। अब क्या होता है, बहुत सारे होते हैं, कॉटन, सिल्क, सिंथेटिक फैब्रिक्स, ये सब कहाँ से मिलते हैं? जो हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं, उन्हें हम नेचुरल फाइबर कहते हैं। जो हमें प्लांट और एनिमल से मिलते हैं वो कौन से होते हैं? नेचुरल फाइबर। कॉटन, जूट, सिल्क, वूल, ये सब नेचुरल फाइबर होते हैं। कॉटन, जूट हमें वहाँ से मिलते हैं, प्लांट से, राइट, और वूल और सिल्क हमें एनिमल से मिलते हैं। वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शेल्प और गोट। गोट के ऊपर जो होता है ना बाल, उसके कह सकते हैं बाल, वो जो उसकी खाल के ऊपर होते हैं, जो उसकी स्किन के ऊपर लगे होते हैं, उसे हम वूल कहते हैं, और उसे निकाला जाता है और फिर उससे हमारे कपड़े बनते हैं। इट्स ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट, याक एंड कैमल। सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द सिल्क वॉर्म। अब क्या होता है, वूल हमने पढ़ा कहाँ से मिलता है हमें, गोट से मिलता है, राइट, शिप से मिलता है, शिप के हेयर से मिलता है। फ्लीस ऑफ शिप, सही वर्ड हेयर नहीं है, फ्लीस है, फ्लीस ऑफ शिप। और ये चीज़ हमें रैबिट से भी मिल सकती है, याक से भी मिल सकती है, कैमल से भी मिल सकती है। जो सिल्क होता है, सिल्क फाइबर होता है ना सिल्क, वो हमें मिलता है सिल्क वॉर्म से। सिल्क वॉर्म होता है छोटा सा कीड़ा होता है जो प्लांट्स के ऊपर से अपना ग्रोथ करता है और सिल्क बनाता है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर नेचुरल फाइबर वर द वंस अवेलेबल फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। इन द लास्ट 100 ईयर और सो फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड मेड फ्रॉम केमिकल्स। पहले क्या होता था कि जो ये सब फाइबर्स होते थे ये सब प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते थे। अब लेकिन क्या होता जा रहा है कि मैन मेड भी बन रहे हैं, इंसान भी बना रहा है। इंसान कैसे बना रहा है? 2 फाइबर्स को मिक्स करके, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे उन्हें, जो केमिकल से बनाए जाते हैं। केमिकल से बनाते हैं, कुछ अपने दूसरे वाले फाइबर डाल देते हैं, तो इंसान जो बना रहा है उसे हम सिंथेटिक फाइबर कहते हैं, या मैन मेड फाइबर भी कह सकते हैं। तो इसके एग्जांपल देख लो, पॉलिस्टर, नायलॉन और एक्रेलिक, सम प्लांट फाइबर्स। अब पढ़ेंगे हम कौन से हमने पीछे जो छोड़े हैं वो कहाँ से आते हैं, या क्या क्या उनका होता है, उनकी ऑब्टेन कैसे करते हैं उन्हें, राइट। तो हम पहले पढ़ेंगे कॉटन।
Have you ever made wicks from the oil lumps? What do you use for making these wicks? These cotton wools. Wool is also used for filling mattresses, quilts, pillows. Take some cotton wool, pull it apart and look at the edges. What do you observe? The small thin strands that you see made up of cotton fiber. अब कॉटन को लेते हैं, जब हम कॉटन को थोड़ा सा खोलते हैं तो धागा टाइप से निकलता है, राइट? थोड़ा थोड़ा ऐसे फाइबर से निकलते हैं, बिल्कुल स्ट्रैंड्स निकलते हैं धागा टाइप। वो सब जो होते हैं वो कॉटन फाइबर होते हैं, राइट? फैब्रिक किससे बना है? फाइबर से। तो जब हम फैब्रिक को ऐसे खोल के देखेंगे तो हमें फाइबर ही दिखेगा, कॉटन फाइबर। वेयर डज द कॉटन वूल कम फ्रॉम? अभी हमने पढ़ा कॉटन कहाँ से आती है? प्लांट से। अब ये बताएंगे कि हम कैसे ऑब्टेन करते हैं प्लांट से। द स्मॉल थिन स्टैंड दैट यू सी आर मेड अप ऑफ कॉटन फाइबर्स। वेयर डज दिस कॉटन वूल कम फ्रॉम? इट इज़ ग्रोन इन द फील्ड्स। कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रोन एट द प्लेसेस वेयर ब्लैक सॉयल एंड वार्म क्लाइमेट। अब क्या होता है, कॉटन को ना एक सबकी ना रिक्वायरमेंट होती है कि अगर ये करोगे तो ये चीज़ होएगी, समझ गए? जैसे प्लांट के लिए क्या चाहिए होता है? हमें मिट्टी चाहिए होती है, हमें एटमॉस्फेयर चाहिए होता है, हमें एनवायरनमेंट देखना होता है कैसा। तो इसमें कैसा एनवायरनमेंट चाहिए होता है हमें? कॉटन को उगाने के लिए सबसे पहली जो नीड होती है हमारी होती है ब्लैक सोयल। ऐसी प्लेसेस पे इसे उगाया जाता है जहाँ पे ब्लैक सोयल हो, काली मिट्टी। और वार्म क्लाइमेट, गरम एनवायरनमेंट में सारा गर्म चाहिए हमें, मतलब गर्मी टाइप से एनवायरनमेंट में उगाया जाता है इसे। कैन यू नेम सम स्टेट्स ऑफ द कंट्री वेयर कॉटन इज़ ग्रोन? क्या हम बता सकते हैं कहाँ पे कॉटन ग्रो होता है? द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट्स। अब कॉटन अगर प्लांट है तो फ्रूट भी होएगा, फ्रूट होएगा तो उसे उसका नाम भी होएगा, तो उसका नाम है यहाँ पे कॉटन बॉल्स। आर अबाउट द साइज ऑफ लेमन। एक नींबू के साइज़ की ये फ्लावर्स या हम कह सकते हैं फ्रूट्स होते हैं कॉटन बॉल्स। आफ्टर मैच्योरिंग, यहाँ पे देख रहे हो आप प्लांट से ये निकल रहे हैं, ये फ्रूट हैं, इनके इस कॉटन प्लांट के फ्रूट हैं, तो इन्हें हम कॉटन बॉल्स कहते हैं। और अबाउट द साइज़ ऑफ लेमन, लेमन के साइज़ के होते हैं जब ये मैच्योर हो जाते हैं, ये बड़े हो जाते हैं, पक जाते हैं, जब ये फूट जाते हैं, जो फ्लावर होते हैं ना इनके, वो फूट जाते हैं, उसके अंदर से हमारा ये कॉटन बॉल्स निकलता है। ओपन एंड द सीड्स आर कवर्ड विथ कॉटन फाइबर कैन बी सीन। तो कॉटन उस सीड को कवर कर लेती है और इसे हम कॉटन बॉल्स बोलते हैं। फिर हम इससे जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो फ्लावर फूट जाता है और उसके अंदर से हमारी कॉटन आ जाती है। सीन अ कॉटन फील्ड दैट इज़ ऑलरेडी बिगिंग, इट लुक लाइक द फील्ड कवर्ड विद द स्नो। ऐसे लगता है जैसे बर्फ़ गिरी हो अभी उस फील्ड में, क्योंकि इतना सफ़ेद सफ़ेद होता है। फ्रॉम दीज बॉल्स cotton is usually picked by the hand. Fibers are then separated from the seeds by combining. This process is called ginning of cotton. अब क्या होता है, ये बॉल्स मैच्योर हो गई, पक गई, फूट गया इनका फ्लावर, अंदर से फ्रूट निकल आया, सीड भी निकल आया। अब इन्हें हाथ से निकालते हैं, वो हाथ से निकाल के क्या करते हैं, इन्हें फाइबर्स एंड देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स। अब उसके अंदर सीड होता है, राइट? वो जो सीड कॉटन फाइबर से ढक जाता है सीड, और उस कॉटन को अलग करते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? गिनिंग ऑफ द सोइल। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे कर रहे हैं, ये ट्रेडिशनल मेथड है, हैंड से ही होता है। लेकिन अब जब अपनी टेक्नोलॉजी बढ़ी है तो इसके लिए मशीन भी आने लग गई है। जूट, अब हम पढ़ेंगे जूट के बारे में। जूट फाइबर को भी हम प्लांट से ऑब्टेन करवाते हैं। जूट फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ जूट प्लांट। अब प्लांट जो होता है उसकी जो स्टेम होती है ना, उससे निकलती है जूट। जो जूट प्लांट होता है उसकी जो स्टेम होती है उससे हम जूट ऑब्टेन करवाते हैं। इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। अब इसकी भी एक रिक्वायरमेंट है कि इससे रेनी सीजन ही चाहिए होता है, रेनी सीजन में ये बड़ी जल्दी उगती है। इन इंडिया जूट इज़ मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम। तो ये जो जगहें हैं हमारी, वेस्ट बंगाल, असम, बिहार, इन सब जगहों पे ये जूट उगाई जाती है। यहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है इसलिए रेनी सीजन में उगती है ना, इसलिए। द जूट प्लांट इज़ नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज़ एट फ्लोरिंग स्टेज। द स्टेम्स ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट आर इमर्ज इन वाटर फॉर फ्यू डेज। अब क्या होता है, जब ये फ्लावरिंग स्टेज पे होती है, मैच्योर होने लगती है, इसके फ्लावर निकलने लग जाते हैं, तब इस स्टेम को अपना इमर्ज करके रखते हैं ये पानी में कई दिनों तक, मतलब फ्यू डेज तक, कुछ दिनों तक इनकी स्टेम को पानी में डाला जाता है। द स्टेम रूट एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड। फिर इसको हैंड से सेपरेट किया जाता है, रूट्स को, इसकी स्टेम को
सबको अलग किया जाता है क्योंकि हमें उस स्टेम की ज़रूरत है जिससे जूट निकलेगा। टू मेक दिस फाइबर ऑल दिस फाइबर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न। हाउ इज इट इज़ डन। अब क्या होता है, ये सब करने के लिए ये सब हमारा जूट निकल आया है, इन सब को अपना फैब्रिक हमारा कपड़े में कन्वर्ट करने के लिए इनको यार्न में कन्वर्ट किया जाता है। अभी हमने क्या पढ़ा था, फैब्रिक यार्न से बनता है, यार्न देन फाइबर। तो अब हम फाइबर हमने पढ़ लिया कैसे निकलता है प्लांट से, अब हम उसे करेंगे यार्न में। स्पिनिंग कॉटन यार्न, पहले हम कॉटन की बात करेंगे। यू कैन ट्राई कॉटन यार्न योरसेल्फ। सो हम क्या कर सकते हैं कि अब कॉटन जो हमने निकाली उसका यार्न बनाना। इजी मेक यार्न फॉर द कॉटन, पतला करके राइट उसका पतला जो धागा टाइप सा होता है वो उसमें से निकाल के उसके अंदर भी होता है फाइबर, राइट। एक्टिविटी 4 हमें क्या कहती है, होल्ड सम कॉटन वूल इन वन हैंड। दिखा रहे हैं कैसे करना चाहिए हमें। होल्ड सम कॉटन वूल इन वन हैंड, एक हैंड में अपना कॉटन ले लो। पिन सम कॉटन बिटवीन द थंब एंड 4 फिंगर और द अदर हैंड, अपनी 4 फिंगर और थंब के बीच में इस कॉटन को रख लो। नाउ जेंटली स्टार्ट पुलिंग आउट द कॉटन वाइल कॉन्टीन्यूसली ट्विस्टिंग द फाइबर। अभी मैंने आपको बताया उस कॉटन के अंदर से धागा टाइप से निकलता है, उसको निकालना शुरू करो। आर यू एबल टू मेक इट यार्न। द प्रोसेस ऑफ स्पिनिंग यार्न फ्रॉम द फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न। तो अब हमने पढ़ लिया फाइबर कैसे आते हैं। फाइबर को यार्न में बनाने के लिए उस प्रोसेस का नाम क्या होता है, स्पिनिंग। फाइबर को यार्न में कन्वर्ट करने के लिए हम उस प्रोसेस को कहते हैं स्पिनिंग। इन दिस प्रोसेस फाइबर्स फ्रॉम द मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड। दिस ब्रिंग द फाइबर टुगेदर टू फॉर्म अ यार्न। फाइबर्स को निकाला जाता है, उन्हें ट्विस्ट किया जाता है और फिर उसका यार्न बनाया जाता है। अ सिंपल डिवाइस यूज फॉर स्पिनिंग इज द हैंड स्पिंडल आर ऑल्सो कॉल्ड टकली। अब ये जो है यहाँ पे जो हमें दिया गया डिवाइस, ध्यान से फ़ोटो में देख लो, 3.10 फिगर है यहाँ पे। इसको यूज़ किया जाता है स्पिनिंग के लिए। इसको यूज़ किया जाता है फाइबर को यार्न बनाने के लिए। अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस इज कॉल्ड स्पिनिंग इन चक्रा। चक्र सब ने देखा होगा, गांधी जी भी करते थे उस चक्र से। अभी मैं फ़ोटो भी दिखा दूँगी। यूज़ ऑफ चक्रा वॉज पॉपुलर बाय, देखा महात्मा गांधी यूज़ करते थे ना खादी बनाने के लिए। यहाँ पे मेरा नाम महात्मा गांधी जी यूज़ करते थे चक्रा को अपना खादी वियर को फाइबर बनाने के लिए, फाइबर को यार्न में कन्वर्ट करने के लिए, राइट। ही एनकरेज पीपल टू वियर क्लोथ्स मेड फ्रॉम होमस्पिन यार्न टर्म्ड एज खादी। खादी का भी अलग कपड़ा होता है, उसके लिए भी चक्कर यूज़ करते हैं। कॉटन के यार्न बनाने के लिए यूज़ करते हैं, एक्चुअली से स्पिनिंग के लिए यूज़ होता है। To popularize and promote Khadi, the government of India constituted a body called Khadi and Village Industry Commission in 1956। 1956 में यहाँ पे हमारे पास कमीशन, विलेज इंडस्ट्री कमीशन, इंडस्ट्रीज भी खोली गई थी खादी को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा। Spinning of yarn on a last stage is done with the help of spinning machine. After spinning, yarns are used for making fabrics। स्पिनिंग के बाद फैब्रिक का यूज़ किया जाता है, और जब लास्ट स्केल पे करना होता है या हम बहुत ज़्यादा स्पिनिंग करनी होती है, बहुत ज़्यादा फाइबर बना, मशीन का यूज़ किया जाता है। यार्न टू फैब्रिक, अब बात होगी हमारी फाइबर्स टू यार्न बन गया, हमारा फाइबर निकल आया, फाइबर टू यार्न हो गया। हम पढ़ेंगे यार्न टू फैब्रिक। देयर आर मैनी वेज बाय विच फैब्रिक्स are made from yarn. The two main processes are called weaving and knitting। अब दो प्रोसेस यूज़ होते हैं हमारा फैब्रिक बनाने के लिए, जिसे हम वीविंग कहते हैं और नीटिंग कहते हैं। ये दोनों प्रोसेस आपने अपने घर में पक्का देखे ही होंगे। वीविंग इन एक्टिविटी 2, you might have noticed that the fabric is made for 2 sets yarn arranged together। The process of arranging 2 sets of yarn together is make a fabric is called weaving। दो यार्न को इकट्ठे जोड़ना वीविंग कहलाता है। यार आपको पता ही है फैब्रिक बनाने के लिए हम वीविंग को यूज़ करते हैं। द प्रोसेस ऑफ, यहाँ पे इंग्लिश में डेफिनेशन है और ये आती हैं डेफिनेशन पक्का आती हैं, तो सारी डेफिनेशन देख लेना। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग 2 सेट्स ऑफ यार्न टुगेदर, दो यार्न को इकट्ठे मिलाना या उससे फैब्रिक बनाना वीविंग कहलाता है।
एक्टिविटी 5, टेक 2 शीट्स ऑफ पेपर ऑफ डिफरेंट कलर, 2 शीट ले लो डिफरेंट कलर की, कट इनटू स्क्वायर पीस ऑफ लेंथ, स्क्वायर पीस ऑफ लेंथ में कट कर लो, मतलब स्क्वायर कैसे होता है कि सबकी साइड इक्वल है, राइट, विथ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच शीट. Now fold both the sheets into half. On one sheet draw lines as shown in the figure 3.2. ये रहा, देखो 2 शीट्स ली इन्होंने, 30 सेंटीमीटर की स्क्वायर पीस इनमें लाइन बना ली. And on the other as shown in 3.12 figure BB, ये रहा B और ये रहा A, इन दोनों में लाइन बना ली, राइट. उसके बाद क्या करना है, कट बोथ द शीट्स अलॉन्ग विद द डॉटेड लाइन से कट कर लो. वीव द स्ट्रिप 1 by 1, अब स्ट्रिप्स निकल आएंगे, उसे 1 by 1 इस तरह से डालो, जैसे सी फिगर में ये डाल रहे हैं, ऐसे डालोगे तो यहाँ पे डी हमारा बन जाएगा फैब्रिक टाइप में, मतलब एग्जांपल देने के लिए ये एक्चुअली. इन द सिमिलर मैनर 2 sets of yarn are woven to make the fabric. इसी तरह से 2 यान को लिया जाता है. यान वो गोले टाइप से होते हैं, घर पे वूल के यान देखे आपने, उन 2 यान को इकट्ठे ऐसी करते रहते हैं और उससे फैब्रिक बन जाता है. वीविंग ऑफ फैब्रिक इज डन बाय लूम्स. द लूम्स आर आइदर हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड. लूम्स क्या होते हैं, ये मशीन देख रहे हो 3.13 फिगर में, ये मशीन ऐसे होती है. इसमें कुछ हैंडमेड भी होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं कि पावर से चल रहे हैं, एनर्जी से चल रहे हैं, लाइट से चल रहे हैं. नीटिंग हम पढ़ते हैं. अब नीटिंग क्या होता है, हमने पहला प्रोसेस पढ़ लिया. वीविंग जो यूज़ होता है यान को फैब्रिक बनाने के लिए. नीटिंग हैव यू नोटिस अबाउट हाउ स्वेटर्स आर नीटेड. अब आपने अपनी ग्रैंड मदर को देखा होगा कि वो अपना वूल को लेके, वूल के यान जिसे हम कहते हैं गोले कहते हैं ना, वूल के गोले, उनसे करती रहती हैं. नीटिंग उससे कहते हैं. नीटिंग इज़ अ सिंगल यान, राइट, यूज टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक. ऐसे ही बनाते हैं. व्हाट हैपन्स, सिंगल यान गेट पुल्स आउट कॉन्टीन्यूसली टू फैब्रिक एंड अंडरवेयर, सॉक्स एंड मैनी अदर क्लोथिंग. आइटम इससे बड़ी सारी नीटिंग से सॉक्स बनती हैं, स्वेटर बनते हैं. देखा ही हमने. नीटिंग इज़ डन बाय हैंड और ऑल्सो मशीन से भी कर सकते हैं, हैंड से भी कर सकते हैं. हमने पहला प्रोसेस पढ़ा वीविंग, जिसमें 2 यान की ज़रूरत होती है. हमने दूसरा प्रोसेस पढ़ा नीटिंग, जिसमें 1 यान की ज़रूरत होती है. वीविंग एंड नीटिंग आर यूज ऑफ मेकिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक. These fabrics are used in the variety of clothing items. अब हमने 2 आइटम पढ़ लिए, जैसे मैं बता रही हूँ, 2 हमने पढ़ लिए वीविंग और हमारा नीटिंग. दोनों अलग अलग डिफरेंट काइंड्स ऑफ आइटम्स को बनाने में यूज़ होता है. सॉक्स बना लिया, स्वेटर बना लिया, बहुत सारा है. हमारे कपड़े इसी प्रोसेस से बनते हैं. मशीन से भी हो सकता है और हैंडमेड भी हो सकता है, राइट. हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल. हैव यू एवर वंडर व्हाट मटेरियल्स पीपल यूज इन द एशियन टाइम्स फॉर क्लोथ्स. अब हम सोचते तो हैं कि पुराने ज़माने में लोग कैसे अपने कपड़े करते होंगे, हमारे तो मशीन से आ जाते हैं. तो पुराने ज़माने में क्या क्या तरीके यूज़ किया जाते थे वही बताएंगे. इट अपीयर दैट इन दोज टाइम पीपल यूज अ बार्क और बिग लीव्स और ट्रीज ऑफ एनिमल स्किन और फर्स टू कवर दैम. अब पुराने ज़माने में मशीनें तो होती नहीं थी, या उन्हें इतना आदिवासी टाइप में, या उन्हें इतना नहीं पता होता था वीविंग नीटिंग क्या होता है. तो वो हम अपने जो ट्रीज होते थे उनके बड़े पत्तों को साथ में जोड़ के उनको कवर किया करते थे. एनिमल स्किन को कवर किया करते थे. फर्स जो होते हैं बर्ड के फर, वो सब कवर किया करते थे अपने शरीर को ठंडी गर्मी से बचाने के लिए. After people began to settle agriculture communities, they learned to weave and twigs and grants to mats and basket, vines, animal fleece or hair, and twist it together in the long strands. After people began settle, मतलब जब आदिवासी टाइम्स थोड़ा पर्सन आगे आ जाता है, जब उनके समझ आने लग गया था कि आग क्या है या फिर पानी क्या है, ये सब करना आ गया था उन्हें, तो वो आगे आगे अपना टेक्नोलॉजी के साथ बढ़े, अपना टाइम के साथ बढ़े. ट्विग्स ले लिए, ग्रास ले लिए, ग्रास से कुछ बनाने लग गए टोकरी टाइप्स. मैट से कुछ मैट बनाने लग गए, बास्केट बनाने लग गए, उन्हें बिजनेस के लिए यूज़ करने लग गए. दीज वर वुमेन इनटू फैब्रिक्स, मतलब उन्हें वूल की तरह किया जाता था और उन्हें सिला जाता था और फैब्रिक बनाए जाते थे अपने पहनने के लिए. द अर्ली इंडियंस वोर फैब्रिक्स मेड अप ऑफ cotton that grew in the regions of river Ganga. Flax is also a plant that gives natural fiber. अब क्या होता था पुराने ज़माने में, जो रिवर गंगा हैं उनके आसपास जो अपना थी वहाँ पे कॉटन उगाया करते थे. फ्लैक्स
इज़ ऑल्सो अ प्लांट दैट गिव्स नेचुरल फाइबर। एक फ्लैक्स नामक एक प्लांट होता है जो नेचुरल फाइबर देता है औरों की तरह। इन एशियंट इजिप्ट कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नाइल एंड वर यूज्ड ऑफ मेकिंग फैब्रिक्स, राइट। अब जो ये दो प्लांट हुआ करते थे ना, फ्लैक्स और कॉटन, उन्हें उगाया जाता था रिवर नाइल, आपने सुना होगा, उस रिवर के आसपास उगाया जाता था कपड़े बनाने के लिए, फैब्रिक बनाने के लिए। इन दो डे स्टिचिंग वाज नॉट नोन। उस वक्त में ना पता नहीं होता था स्टिचिंग क्या होती है, नीटिंग क्या होती है, वीविंग क्या होती है, इसलिए वो पीपल अपना पेड़ से लेते थे या फिर कॉटन जो भी उग रही है वैसे। पीपल सिंपली ड्रैप द फैब्रिक अराउंड द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी, सिंपली तोड़ा और मतलब इतना नहीं होता था, उन्हें थोड़ा बहुत जोड़ के कर लेते थे, पहन लेते थे या बॉडी को कवर कर लेते। नेक्स्ट, व्हेन डिफरेंट वेज ऑफ ड्रैपिंग फाइबर वर यूज, तब के टाइम में बड़ा डिफरेंट वेज होती थी ड्रैपिंग के लिए, तब के अलग वेज होते थे, अलग था कि कैसे बनाना है कपड़ों को या फैब्रिक को। विद द इन्वेंशन ऑफ स्विंग नीडल की इन्वेंशन से पीपल को पता चल गया कि स्टिच कैसे करना है, क्योंकि नीडल इन्वेंट की किसी ने, तो उसने ये भी देखा कि हाँ भाई स्टिच कैसे करना है, क्लोथ कैसे बनाने हैं, क्लोथ से क्या होता है, बॉडी कवर होती है, गर्मियों से बचा जा सकता है, सर्दियों से बचा जा सकता है और मौसम से भी। स्टिचड क्लोथ्स हैव गॉन थ्रू मेनी वेरिएशन सिंस दिस इन्वेंशन। तब स्टिचिंग जब उन्होंने देखा तो उन्होंने और अलग अलग कपड़े बनाने शुरू कर दिए। बट इट वॉज नॉट अमेजिंग दैट इवन टुडे साड़ी, धोता, टर्बन, लुंगी और अनस्टिच पीस ऑफ फैब्रिक, तब इतना भी नहीं होता था कि जितना हमारे यहाँ पे इस समय में जो कपड़े हैं वो बहुत ही डिज़ाइनर हो, तब इतना नहीं होता था। सिंपली थोड़ा बहुत कर दिया, जोड़ा नीडल के साथ थोड़ा स्टिच कर दिया, लेकिन इतना बेहतर नहीं होता था जितना अब है। जस्ट एज द लार्ज वेराइटी इन फूड ईटन ऑल ओवर द कंट्री, आर लार्ज वेराइटी एग्जिस्ट इन फैब्रिक्स एंड क्लोथिंग फाइबर। तो क्या लिखा हुआ है कि जैसे अब फूड आइटम्स में बहुत वेराइटी होती है, वैसे अब हमारे पास क्लोथिंग में भी बहुत वैरायटी है, फैब्रिक में भी वैरायटी है, कपड़े कैसे हमें बनाने हैं उसमें भी बहुत वैराइटीज सी आ गई हैं प्रोसेस में। कॉटन रोज गिनिंग फाइबर, यहाँ पे वो दे रखा है एक छोटा सा फ्लो चार्ट, तो इससे हमें क्या आसानी होती है पूरे चैप्टर में कैसे हमने करना है, या पूरे चैप्टर में क्या था। कॉटन रोल से गिनिंग की तो फाइबर बना, फाइबर से स्पिनिंग की तो यान बनी, यान से वीविंग और नीटिंग की तो फैब्रिक बना। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फ्लो चार्ट। चलो इसी से हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। ये थोड़ा पढ़ लेना है, यहाँ पे जो समरी है, राइट, और ये वाले जो कीवर्ड्स हैं ये आते हैं, तो एक बारी पक्का पढ़ लेना। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। थैंक यू।